लॉजिक गेट और लॉजिक गेट के बारे में कल के लेक्चर में मैंने देखा था कि एनालॉग परिपथ, डिजिटल परिपथ, द्विआधारी संख्या पद्धति का योग, तो बोलिए बूलियन व्यंजक और बूलियन बीजगणित के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट क्या होता है, पढ़ेंगे लॉजिक गेट। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट जो होता है एक डिजिटल जो है परिपथ होता है। क्या होता है? डिजिटल परिपथ। लॉजिक गेट क्या होता है? एक डिजिटल परिपथ होता है। सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निवेशी सिग्नल, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है निर्गत सिग्नल। निवेशी सिग्नल को बोलते हैं इनपुट सिग्नल, इसे बोलते हैं आउटपुट सिग्नल। तो लॉजिक गेट क्या होता है? एक डिजिटल परिपथ होता है जिसमें निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल यानी इनपुट सिग्नल और क्या आउटपुट सिग्नल के बीच जो होता है एक तर्कपूर्ण संबंध होता है। तो लॉजिक गेट एक डिजिटल परिपथ होते हैं जिनमें निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है। इन्हीं तर्कपूर्ण संबंधों के आधार पर जो लॉजिक गेट होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर गेट, दूसरा होता है एंड गेट, और जो तीसरा होता है नॉट गेट। बोलिए, तो कोई भी जो लॉजिक गेट होता है ये किसी भी सिग्नल को रोक सकता है या किसी भी सिग्नल को जाने दे सकता है। यह सब कुछ निर्भर करता है कि लॉजिक गेट के जो है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या है। तो लॉजिक गेट के बारे में क्या बोलेंगे कि लॉजिक गेट एक डिजिटल परिपथ होता है जिनमें निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल यानी इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है। इन्हीं तर्कपूर्ण संबंधों के आधार पर लॉजिक गेट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आर गेट, दूसरा है एंड गेट, तीसरा क्या है नॉट गेट। तो कोई भी लॉजिक गेट चाहे वो आर गेट हो, चाहे एंड गेट हो, चाहे नॉट गेट हो, ये किसी भी निवेशी सिग्नल ने इनपुट सिग्नल को रोक सकता है या उसे जाने दे सकता है। यह सब कुछ उस गेट की जो है आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है कि वो गेट आखिर बना कैसे है। तो लॉजिक गेट के बारे में हम क्या बोलेंगे, एक लाइन में अगर मुझे लिखना हो डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि लॉजिक गेट एक डिजिटल परिपथ होता है जिनमें निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है। इन्हीं तर्कपूर्ण संबंधों के आधार पर लॉजिक गेट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। लास्ट में लिखेंगे कोई भी लॉजिक गेट किसी भी सिग्नल को रोक सकता है या उसे जाने दे सकता है, या सब कुछ उस लॉजिक गेट के आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है। अरे बोलिए, लॉजिक गेट समझ में आया भाई। अब इसके बारे में देखेंगे नॉट गेट, देखेंगे सत्यता सारणी। क्या देखेंगे? सत्यता सारणी। इसी में ट्रुथ टेबल, TRUTH, ट्रुथ टेबल। तो सत्यता सारणी को जो है ट्रुथ टेबल कहते हैं। शॉर्ट में से हम TT पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? TT। एक टी का मतलब होता है ट्रुथ, एक टी का मतलब टेबल, और ट्रुथ टेबल मतलब सत्यता सारणी। तो शॉर्ट में बोलेंगे TT। ये क्या होता है? जो सत्यता सारणी होती है एक प्रकार की टेबल होती है। इस टेबल में किसी भी लॉजिक गेट के जो निवेशी सिग्नल होंगे और जो निर्गत सिग्नल होंगे उन सभी को एक साथ प्रदर्शित करती है। तो सत्यता सारणी क्या बोलेंगे कि वह सारणी जो किसी लॉजिक गेट के निवेशी सिग्नल, कौन सा सिग्नल? निवेशी सिग्नल और कौन सा सिग्नल? निर्गत सिग्नल को एक साथ प्रदर्शित करता है उसे सत्यता सारणी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? TT बोलते हैं। तो सत्यता सारणी की परिभाषा क्या लिखेंगे? वह सारणी जो किसी लॉजिक गेट के निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल को एक साथ प्रदर्शित करती है
उसे बोलते हैं सत्यता सारणी। जैसे कि बनाएंगे कैसे, मान लीजिए एक निवेशी सिग्नल ए है, दूसरा क्या बी है। अब इसका जो आउटपुट सिग्नल है, जो निर्गत सिग्नल मिल रहा है वाई मिल रहा है। अरे बोलिए, तो जैसे ए और बी को ऐड कर दिया तो क्या मिल रहा है वाई। वाई क्या है, आउटपुट सिग्नल, निर्गत सिग्नल है। तो ए बी है निवेशी सिग्नल, इनपुट सिग्नल, और वाई क्या है, ए और बी को जोड़ा तो वाई क्या है, आउटपुट सिग्नल, निर्गत सिग्नल है। जैसे ए 0 है, बी 0 है, तो ए प्लस बी का योग भी क्या होगा 0। ए जो है 1 है, बी सिग्नल का मान 0 है, तो जो निर्गत मिलेगा वो भी आपको 1 मिलेगा। बोलिए, अगर आपका ए सिग्नल जो 0 है, बी 1 है, तो जो निर्गत यानी जो आउटपुट मिलेगा वो भी कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अगर आपका ए वाला निवेशी जो है 1 है, बी भी निवेशी 1 है, तो जो निर्गत मिलेगा वो भी कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये और भी निवेशी सिग्नल है, वाई क्या है निर्गत सिग्नल है, यानी ये सब इनपुट है, ये सब आउटपुट है। तो जो सत्यता सारणी होती है निवेशी, किसी भी लॉजिक गेट के निवेशी सिग्नल और जो निर्गत सिग्नल होगा उन्हीं को एक साथ प्रदर्शित करेगी, तो उस सारणी को बोलते हैं सत्यता सारणी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीटी बोलते हैं। बात समझ में आई। इसको लेकर परेशान मत होइए, अभी जब हम गेट, आर गेट, नॉट गेट, एंड गेट पढ़ेंगे तो इन सबको आसानी से पढ़ेंगे आखिर ये आया कैसे। अरे बोलिए, बस मुझे इसमें ये देखना कि सत्यता सारणी में जो निवेशी और निर्गत सिग्नल होता है उसी को एक साथ प्रदर्शित करती है, तो इसी को बोलते हैं सत्यता सारणी। बोलिए, समझ में इतना आया, तो आगे बढ़ा जाए। तो आइए, मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा था कि लॉजिक गेट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो हम लोग पढ़ते हैं आर गेट के बारे में। किसके बारे में, आर गेट के बारे में, कि आखिर आर गेट होता क्या है। तो आर गेट का जो सिंबल होता है, आर गेट का सिंबल एस, अरे बोलिए, आर गेट का जो सिंबल होता है, प्रतीक जो होता है, जिसे बोलते हैं क्या, प्रतीक। तो आर गेट को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि आखिर ये आर गेट है। तो आर गेट का जो सिंबल होता है, सबसे सिंपल होता है तीर। आप लोगों ने देखा है जो रामायण वायण में चलती है ना, एकदम सेम वैसे होता है प्रतीक, कुछ ऐसा देखिए। ये हमारा क्या है, आर गेट। अब तीर में क्या होता है, इसे आगे नोक होती ना तो इसे बढ़ा दीजिए, पीछे डंडा लगा होता तो इसे लगा दीजिए। ये ए है, ये क्या है, बी है, और हमारा क्या आउटपुट क्या है, वाई है। तो आर गेट का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है, एक ऐसे होगा टेढ़ा सा, उसके बाद ऐसे और ऐसे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आर गेट का सिंबल हो जाएगा। तो हमें कुछ करना नहीं, बस सिंबल को क्या करना है, ऐसे आंखों में बैठा लेना कि सिंबल आर गेट का ऐसे होता है। तो आर गेट का सिंबल समझ में आया भाई, आर गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है। अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई दे तो इसका मतलब वो क्या है, आर गेट है। आइए अब इसके बुलियन व्यंजक के बारे में बात करते हैं कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। बुलियन एक्सप्रेशन जब बोलते हैं क्या, बुलियन व्यंजक। तो आर गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है, बुलियन एक्सप्रेशन होता है, वो क्या होता है, ए है ना, तो ए हो जाएगा। आर गेट है तो इसे हो जाएगा आर, ओ आर आर, कैपिटल ओ कैपिटल आर। तो ए और ध्यान रखिएगा कि ए को थोड़ा गैप कर, ए लिखेंगे उसका गैप करके और लिखेंगे, तो ए हो गया। आर है, आर गेट है तो आर लगा दिए। उसके बाद क्या, बी है, यहाँ लिख देंगे क्या, बी। तो क्या हो गया, ए आर बी। अब चूंकि यहाँ से आर इधर निकल रहा है, आउटपुट निकल रहा है, तो ए आर बी इक्वल्स क्या मिल रहा, वाई मिल रहा, तो वाई हो जाएगा। तो जो आर गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है ए आर बी इक्वल्स वाई। इसे लिखेंगे क्या, ए है, ए हो गया। आर का मतलब होता प्लस, आर का मतलब प्लस, तो ए आर के जगह पर प्लस आ गया, बी हो गया, इक्वल्स मतलब बराबर होता, वाई है तो वाई लिख लेंगे। तो बोलिए, तो आर गेट का जो बुलियन व्यंजक आया वो आया ए आर बी इक्वल्स वाई, ए आर बी इक्वल्स वाई। तो अगर कहीं ऐसा लिखा तो इसे प्लस नहीं पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा ए प्लस को आर पढ़ेंगे, प्लस को क्या पढ़ेंगे आर,
तो ARB इक्वल्स वाई। तो आर गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, बुलियन व्यंजक होता है ARB इक्वल्स वाई। अब आते हैं इसके इलेक्ट्रिकल एनालॉग पर। क्या आते हैं? इलेक्ट्रिकल एनालॉग पर। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल एनालॉग पर। इलेक्ट्रिकल एनालॉग, इलेक्ट्रिकल एनालॉग यानी जो आर गेट का इंटरनल जो पार्ट होता है वो कैसे होता है, तो कुछ ऐसा होता है, ये देखते हैं। ये बैटरी है, ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये कुंज, ये मान लीजिए ये ए है, ये क्या है? बी है। इसे ए और बी को हम स्विच मानेंगे। क्या मानेंगे? स्विच। ए स्विच और बी स्विच समझने के लिए। ये बल्ब है, क्या है? बल्ब है। तो आप लोगों ने देखा हो घर में कि जो बल्ब जलते हैं स्विच लगा होता है, स्विच को इसे ऑन कर देंगे, अरे बोलिए, तो क्या हो जाएगा? बल्ब जलेगा। स्विच को ऑफ कर देंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्विच, स्विच खुला है, खुला का मतलब होता ऑफ, क्या? ऑफ। और क्या है? स्विच बंद, स्विच बंद, बंद का मतलब ऑन। अरे बोलिए, तो मैंने था बल्ब पढ़ाया था इससे पहले, बुलियन बीजगणित। दो तर्क संगत कथनों पर विचार होता है। उसमें क्या होता है? जो पॉजिटिविटी को दिखाता है 1 होता है, नेगेटिविटी को दिखाता है वो 0 होता है। लिखाए थे उसमें बल्ब ऑन है और ऑफ। ऑन है तो 1, ऑफ है तो 0। तो स्विच खुला है, खुला मतलब क्या? ऑफ, ऑफ मतलब क्या? 0। स्विच बंद है, बंद मतलब ऑन है, ऑन मतलब क्या? 1। ये तो है। अगर स्विच ऑन है तो बल्ब क्या होगा? जलेगा। ये तो है। अगर स्विच ऑन है, स्विच ऑन करोगे तो बल्ब क्या होगा? जलेगा। तो अगर स्विच ऑन है, ऑन मतलब का? बंद है। अगर स्विच बंद है तो बल्ब जली कि ना जली? तो इसी भाषा में पढ़ेंगे, जली कि ना जली। तो अगर स्विच ऑन है, ऑन मतलब बंद है, तो बल्ब जली कि ना जली? बल्ब जली, बल्ब जली। जली मतलब बल्ब क्या हो जाएगा? ऑन। ऑन मतलब क्या? 1। ऑन का मतलब 1 हो जाएगा। स्विच खुला है, खुला मतलब ऑफ है, तो बल्ब जली? तो बल्ब ना जली, बल्ब ना जली। ना जली मतलब क्या? बल्ब ऑफ होगा। ऑफ मतलब क्या? 0। ऑफ का मतलब 0। अरे बोलिए, तो आइए यहां देख लेते हैं। मैंने कहा अगर स्विच बंद है, बंद है यानी स्विच ऑन है, तो बल्ब जली कि ना जली? जली। तो बल्ब जली। जली का मतलब क्या? ऑन। ऑन का मतलब क्या? 1। स्विच खुला है, खुला मतलब स्विच बंद है। अरे वो सॉरी, स्विच खुला है, खुला मतलब ऑफ है, ऑफ है, बल्ब ऑफ होगा तो क्या बल्ब जलेगा? तो बल्ब नहीं जलेगा। तो बल्ब ना जली, ना जली मतलब बल्ब क्या होगा? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या? 1। तो हमें यही करना है कि अगर स्विच बंद है तो बल्ब जली। अरे बोलिए, स्विच खुला है तो बल्ब नहीं जली, जली तो 1, नहीं जली तो 0, नहीं जली तो 0। अरे बोलिए, तो कहेंगे अगर स्विच बंद है, बंद मतलब ऑन, ऑन मतलब 1। स्विच खुला है, खुला मतलब ऑफ, ऑफ मतलब 0। तो अगर स्विच बंद है तो बल्ब जली मतलब 1, स्विच खुला है मतलब 0, बल्ब नहीं जली, नहीं जली मतलब क्या? 0। तो कहा स्विच बंद है तो मान 1 होगा, स्विच खुला तो मान 0। अगर स्विच बंद होगा बल्ब जलेगा तो मान 1 होगा, स्विच खुला है तो बल्ब नहीं जलेगा मतलब मान कितना होगा? 0 होगा। ये होता है इंटरनल पार्ट। तो आर गेट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। तो कैसे याद करेंगे इसे? बस सिंपल सी बात है, कैसे याद करेंगे? ए और बी नहीं वैसी होते हैं ना, तो ए बी मतलब का? एक ऊपर और एक नीचे। तो कहेंगे आर गेट, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा एक ऊपर एक नीचे, और सामने क्या लगा होगा? बल्ब लगा होगा। समझ पा रहे हैं? तो जैसे ही हमारे मुंह से निकलेगा आर गेट, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए एक ऊपर दूसरा कहाँ? नीचे। ए ऊपर बी नीचे, तो ऐसा एक ऊपर दूसरा नीचे, और सामने क्या होगा? बल्ब होगा।
अब इसके इसी आर गेट का तुष्ट टेबल में सत्यता सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सत्यता सारणी। सत्यता सत्यता सत्यता, अरे बोलिए, सत्यता सारणी से बोलते हैं क्या? तुष्ट टेबल साथ में टीटी। तो आइए सत्यता सारणी बनाते हैं कि सत्यता सारणी आखिर कैसे बनती है। तो आइए बना लेते हैं। एक जानकारी देख लीजिए यहाँ पर जो है क्या जानकारी निर्गत की निर्गत सिग्नल कैसे निकालेंगे? आउटपुट सिग्नल, निर्गत सिग्नल मतलब आउटपुट सिग्नल। जो निर्गत सिग्नल होता है वो होता है 2 के पावर n, जहां n जो है निवेशी सिग्नल है। कौन सा सिग्नल है? निवेशी सिग्नल का कहने का मतलब है इनपुट सिग्नल। तो निर्गत सिग्नल यानी आपको अगर आउटपुट सिग्नल निकालना तो उसका सूत्र होता है 2 के पावर n, जहां n क्या है? निवेशी सिग्नल यानी क्या है? इनपुट सिग्नल है। जैसे कि यहाँ पर कितने आ रहे हैं? कितने निवेशी हैं? कितने इनपुट हैं? 2 हैं। तो कहीं y क्या है? आउटपुट है। ये तो है। a और b क्या है? इनपुट है। ये क्या है? इनपुट। y क्या है? आउटपुट है। तो आउटपुट कैसे निकलेगा? आउटपुट सिग्नल जो होता है 2 की पावर n, जहां n क्या? निवेशी सिग्नल। तो यहाँ कितने निवेशी हैं भाई? 2 आ रहे हैं। तो कहीं कितना निकलेगा? तो 2 की पावर n होता है 2 की पावर n क्या है? निवेशी सिग्नल यानी इनपुट है। तो इनपुट कितने? 2 है। तो n की जगह पर क्या हो जाएगा? 2। तो 2 का स्क्वायर मतलब कई बार गुणा? 2 बार। तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। तो अगर 2 निवेशी आएगा तो कितने आउटपुट निकलेंगे? कितने निर्गत निकलेंगे? 4 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 4 निकलेंगे। अगर 3 आता तो 2 की पावर क्या हो जाता? 3। तो 3 मतलब कई बार गुणा? 3 बार गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता। अगर 4 निवेशी आते तो 2 की पावर क्या हो जाता? 4 हो जाता। n भाई 4 आते तो 4 हो जाता n का मान। तो 4 मतलब कई बार गुणा? तो 4 बार गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे निकालेंगे। तो निर्गत सिग्नल आउटपुट सिग्नल की तरह 2 की पावर n होता है। तो आइए बना लेते हैं। टीटी कैसे बनाते हैं? सत्यता सारणी बनाने के लिए आपको ये याद होना चाहिए। अरे बोलिए, तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिकल एनालॉग है आर गेट का। आर गेट मतलब का ऊपर नीचे और सामने बल्ब। यहाँ आप देख के बताइए भाई कितने इनपुट्स हैं? 2 हैं, ए और बी। तो एक खाना ए का, एक खाना बी का। अगर ए बी करे तो क्या आउटपुट क्या मिल रहा है? वाई मिल रहा है। ये तो मिल रहा है। और वाई कब मिल रहा है? आर गेट है ना। तो वाई बराबर क्या है? ए आर बी। तो हो जाएगा वाई इक्वल टू ए आर बी हो जाएगा। तो एक खाना ए का, एक खाना बी का, और तीसरा जो खाना हो वाई का मिला। तो वाई बराबर क्या है भाई? बुलियन एक्सप्रेशन ए आर बी। तो एक खाना इसका हो जाएगा। अब आइए देखिए कितने इनपुट्स आ रहे हैं? 2 इनपुट आ रहे हैं। तो आउटपुट कितना हो गया? 2 के पावर n। और 2 के पावर n का मतलब क्या होगा? n बराबर 2 है ना। तो 2 के पावर 2 मतलब 2 दूनी 4। ये तो हुआ 2 दूनी 4 हुआ। अर्थात यहाँ जो आउटपुट मिलेगा कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। यानी आपको कितने खाने बनाने पड़ेंगे? 4 खाने। कितने खाने? 4। 1 खाना, 2 खाना, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना और 4। 2 इनपुट आ रहे हैं, 4 आउटपुट निकलेगा। भाई देखिए, तो देखिए क्या होता है भाई। इधर सुनिए, ये तो स्विच है। स्विच एक ऊपर है, दूसरा कहाँ है? नीचे है। अब मान लीजिए यहाँ से धारा चली, यहाँ से धारा चली, आई चली। कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते यहाँ से। तो कुछ धारा यहाँ से गई, कुछ धारा यहाँ से। तो जब धारा यहाँ पहुंची ए के पास तो ए से पूछी बंद हो। तो ए ने कहा क्या? मैं खुला हूँ। खुला हूँ मतलब क्या? अगर स्विच खुला है तो ए का मान कितना होगा? 0 होगा। यहाँ से धारा किसके पास पहुंची? बी के पास। तो बी से पूछा बंद हो कि खुला हो। तो बी ने जवाब दिया
मैं खुला हूं, तो खुला का मतलब क्या होगा, स्विच खुला है मतलब क्या, 0। अगर यहां से, अगर धारा यहां से स्विच ए खुला है तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ स्विच भी खुला, क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो क्या जब धारा आगे जाएगी ही नहीं तो क्या बल्ब जलेगा, अब बल्ब नहीं जलेगा, ना जली बल्ब मतलब क्या होगा, मान 0, मान क्या हो जाएगा, 0। बात समझ पाए। अब फिर चले धारा को लेकर चले, धारा गई, अब मैंने स्विच ए को क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्या कर दिया, बंद कर दिया। धारा चली कितने रास्ते, 2 रास्ते, धारा बढ़ गई, ए के पास गई तो ए से पूछी, धारा ने पूछा ए से कि खुला हो कि बंद हो, तो ए ने कहा मैं बंद हूं। बंद का मतलब क्या, एक, तो ए बंद है मतलब क्या हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा। धारा बी के पास गई, बी से पूछी खुला हो कि बंद हो, तो बी ने कहा क्या, मैं खुला हूं, खुला मतलब का मान 0। तो यहां से धारा तो आगे नहीं बढ़ पाएगी, धारा जाएगी नहीं, लेकिन धारा यहां से गई, चूंकि ए बंद है तो धारा ऐसे आगे बढ़ेगी, और जब धारा आगे ऐसे बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी, बल्ब के पास, और जब बल्ब में धारा बहेगी तो बल्ब जली कि ना जली, बल्ब, धारा जाएगी तो बल्ब जलेगा। तो जब धारा ए से होकर बल्ब के पास पहुंची तो क्या बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, बल्ब जलेगा। जलेगा मतलब क्या, एक बात समझ पा रहे हैं। अब आइए फिर गए किसके पास, अब फिर अगले पॉइंट पर चलते, 4 बनाने है ना, आउटपुट कितना मिला 4। अब की मैंने क्या, ए को बंद किया था, बी को खोल दिया था, अब की बी को बंद कर देंगे, तो मैंने बी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर धारा चली कितने रास्ते भाई, 2 रास्ते, तो धारा ए के पास गई तो ए से पूछी खुला हो कि बंद हो, तो ए ने कहा क्या, खुला ही, अरे बोलिए खुला ही मतलब का मान 0। बी के पास गई धारा, पूछी खुला हो कि बंद हो, तो बी ने कहा बंद है, बंद ही मतलब का मान 1 होगा। कही हाँ, तो धारा ए से क्या आगे धारा बढ़ पाएगी, जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि आगे खुला है, धारा नहीं जाएगी। बी से धारा चूंकि बंद है तो धारा आगे बढ़ेगी और कहाँ पहुंचेगी, बल्ब में, और बल्ब जली कि ना जली, जली, और जली मतलब क्या, एक। तो एक बार मैंने दोनों को खुला छोड़ दिया था, एक बार ए को बंद किया, बी को खुला, एक बार ए को खुला छोड़ा, बी को बंद कर दिया। अब की बार क्या करेंगे, दोनों को बंद कर देंगे, ए को बंद कर दीजिए और बी को भी क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो फिर बैटरी से धारा चलेगी, धारा गई, ए से पूछी खुला हो कि बंद हो, तो ए ने कहा बंद है, तो बंद है मतलब क्या, स्विच ए बंद है ना, एक। बी के बाद धारा गई, बी से पूछी खुला हो कि बंद हो, तो बी ने कहा बंद है, स्विच बंद मतलब क्या, एक। अब दोनों बंद है तो धारा यहां से भी आगे बढ़ेगी, यहां से भी आगे बढ़ेगी, और कहाँ जाएगी, बल्ब के पास। तो जब बल्ब में धारा जाएगी, बल्ब जली कि ना जली, बल्ब जली, और जली मतलब क्या, एक। यही आपकी होती है कि आर गेट की सत्यता सारणी यानी टीटी। बोलो समझ में आया। इससे पहले सत्यता सारणी में यही वाला तो लिखे थे चार्ट, समझ में आया ना। तो आर गेट का सिंबल कुछ ऐसा होगा, बूलियन व्यंजक क्या होगा, ए आर बी इक्वल्स वाई होगा। इलेक्ट्रिकल एनालॉग रटने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ इतना समझना कि अगर आर गेट होगा तो एक ऊपर दूसरा नीचे और सामने क्या होगा, बल्ब होगा। आर गेट में अगर कोई एक स्विच बंद है तो बल्ब जलेगा, अरे बोलिए बल्ब केवल एक ही कंडीशन में नहीं जलेगी, जब दोनों स्विच क्या हो, खुले हो। अगर एक को स्विच बंद है तो बल्ब जलेगा और मान कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आया। तो सत्यता सारणी समझ पाए। इनपुट जो होगा, इनपुट जितने भी हो, आउटपुट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n। जो आउटपुट सिग्नल होता है, निर्गत सिग्नल होता है, और 2 की पावर क्या होता है, n होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 की पावर n कर देंगे। n का कितना मान है भाई, 2 है, तो 2 की पावर 2 कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 मिल गया। कैसे मिला समझ पाए। तो ये सब हमारा क्या है, आर गेट है। तो आर गेट में एक ऊपर दूसरा नीचे। बोलो समझ में आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रोक के आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। तो आर गेट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पर, एंड गेट पर, ए एन डी, एंड गेट। तो आइए देखिए, जैसे आर गेट का सिंबल देखा, जैसे एंड गेट का भी सिंबल होता है। तो सिंबल आइए चलते हैं, प्रतीक, सिंबल मतलब प्रतीक। आर गेट का सिंबल क्या होता है, सॉरी एंड गेट का क्या सिंबल होता है, एंड लास्ट में डी आ रहा है ना, तो इसका सिंबल भी डी के आकार का होता है। तो एंड गेट का सिंबल भी किसके आकार का होता है, डी के आकार का। ऐसे डी बन रहा है ना, डी के आकार।
ये हो जाएगा, ये क्या बी, आउटपुट क्या मिलेगा वाई, क्या मिलेगा वाई। तो एंड गेट का सिंबल भी क्या होता है, डी के आकार का होता है, कुछ ऐसा होता है। ऐसे कर दीजिए, उसके बाद ऐसे डी बना दीजिए, ये वाई हो जाएगा, एक यहाँ जोड़ दीजिए, ए और बी। जब आप बनाएंगे तो स्केल से अच्छे से लाइन सीधी होनी चाहिए, स्केल से बनाएंगे अच्छे से, ठीक है। सिंबल, अब सिंबल की बात आती है, इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन, यानी क्या बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक। इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, कितने निवेशी, दो, ए और बी, तो लिखेंगे क्या ए। अब चूंकि आर था तो आर लगाए थे, एंड है तो क्या लगा देंगे एंड, तो ए हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप करके क्या लिखेंगे एंड, ए एन डी, एंड हो गया। फिर क्या बी है ना, तो फिर थोड़ा सा गैप करेंगे और लिखेंगे क्या बी, तो हो जाएगा ए एंड बी इक्वल्स, इक्वल्स क्या मिल रहा है वाई, तो हो जाएगा क्या वाई हो जाएगा। तो देखिए ए हो गया, एंड को ऐसे डॉट से दिखाते हैं, किससे, इनटू से इंटू नहीं से क्या पढ़ेंगे एंड। तो अगर कहीं पर ऐसे लिखा, ऐसे डॉट लगा है, इसका मतलब वो क्या एंड है, तो ए हो गया, एंड के स्थान पर ये आ गया, बी है बी लिख देंगे, इक्वल्स मतलब बराबर हो गया, वाई है तो वाई हो गया। तो एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए एंड बी इक्वल्स वाई होता है। अरे बोलिए कैसे लिखेंगे, ए एंड मतलब क्या डॉट, बी बी है, इक्वल्स मतलब बराबर, वाई वाई, हो जाएगा ए एंड बी इक्वल्स वाई। तो सिंबल डी के आकार का बुलियन व्यंजक ए एंड बी इक्वल्स वाई। अब इसके इस एंड गेट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जिससे हम टीटी सत्यता सारणी बनाते हैं, वो कैसे होता, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनालॉग, इलेक्ट्रिकल एनालॉग, अरे बोलिए, तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ये क्या है बल्ब है, तो वही बात प्लस और माइनस। स्विच खुला है, स्विच क्या है खुला है, खुला का मतलब क्या ऑफ, और ऑफ है तो मान कितना होगा 0। स्विच ऑन है, ऑन मतलब बंद है, स्विच बंद, बंद का मतलब क्या ऑन, स्विच ऑन है तो क्या 1। अगर स्विच ऑन कर वो बल्ब जली कि ना जली, तो जवाब मिलेगा बल्ब जली, जली मतलब क्या ऑन, और बल्ब जली मतलब क्या ऑन का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। स्विच खुला है, खुला मतलब अगर स्विच आने नहीं क्यों, स्विच ऑफ है तो बल्ब जली, तो जवाब मिलेगा नाई जली, बल्ब ना जली। जब बल्ब नाई जली मतलब क्या बल्ब ऑफ होगा, ऑफ होगा मान कितना होगा 0 होगा। समझ पा रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है। तो आइए इसके लिए सत्यता सारणी बनाते हैं टीटी, सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल सारणी में टीटी। कितने, एक खाना ए का होगा, एक खाना बी का, अगला किसका होगा वाई का। एक खाना ए का हो गया, एक खाना बी का हो गया, और तीसरा क्या वाई का हो गया। तो एक खाना ए का, एक खाना बी का, तीसरा वाई का, और वाई बराबर एंड गेट में क्या है ए इंटू बी, से इंटू नहीं पढ़ते इसे एंड पढ़ते हैं, तो हो जाएगा ए एंड बी इक्वल्स वाई हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इनपुट कितने 2 हैं, तो आउटपुट कैसे निकलता है 2 की पावर n। आउटपुट जो सिग्नल होता है, आउटपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल क्या होता है 2 की पावर n, तो 2 है, n क्या है इनपुट सिग्नल, तो कितने इनपुट है 1 1 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। n समझ पा रहे हैं ना, n है इनपुट सिग्नल, तो कितने इनपुट है 1 और 1 2 है, तो n बराबर 2 हो जाएगा। n के यहाँ 2 की पावर n रख देंगे, स्क्वायर मतलब कई बार गुणा 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4,
तो जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4। इसका मतलब जो खाना होगा वो कितना होगा, 4 खाने होंगे। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना और 4 खाना, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना और 4 खाना। तो आइए देखिए, बैटरी है, इसी के आधार पर बनाएंगे। तो एंड गेट में क्या होता है, सामयिक सामना। ए और बी देखो सामयिक सामना है ना, तो एंड गेट मतलब क्या, सामयिक सामना। तो आइए चलिए भाई, धारा चली, आई यहाँ से धारा चलेगी। धारा ए से पूछे खुला हो कि बंद हो, तो ए कहे इसका खुला है, यानी स्विच ए क्या है, खुला है। खुला मतलब क्या, 0। बी से पूछा खुला हो कि बंद हो, तो बी ने भी कहा खुला है। खुला है मतलब क्या, 0। जब दोनों स्विच खुले क्या धारा बहेगी, आगे बढ़ पाएगी? धारा जब बढ़ ही नहीं पाएगी, धारा आगे जा ही नहीं पाएगी। जब टूटा हुआ है ना, जुड़ा नहीं, तो क्या धारा जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। तो क्या बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जली। नहीं जली मतलब क्या मान, 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब की क्या किए, स्विच ए को बंद कर दिए। क्या कर दिए, बंद कर दिए। फिर धारा चली, धारा गई ए के पास। धारा ए से पूछा खुला हो कि बंद हो, तो ए ने कहा खुला है, सॉरी बंद है। बंद है मतलब क्या मान 1। फिर धारा आगे बढ़ गई। धारा बी से पूछे खुला हो कि बंद हो, तो बी ने कहा खुला ही। खुला ही मतलब क्या मान 0। तो जब बल्ब बी खुला है, तो जब क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, धारा आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो क्या बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। और नहीं जलेगा मान कितना होगा, 0 होगा। बात समझ पा रहे हैं? फिर क्या किया, अब की मैंने ए को खुला छोड़ दिया और बी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर धारा चली, धारा गई ए के पास। तो ए से पूछिस खुला हो कि बंद हो, तो ए ने कही खुला ही। खुला ही मतलब क्या हो, 0। फिर धारा बी से पूछिस खुला हो कि बंद हो, तो बी ने क्या कहा, बंद हो। तो बी क्या है, बंद है मतलब क्या हो, स्विच बंद है ना, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जब धारा आगे, यहाँ खुला हुआ, क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो क्या बल्ब जलेगा, धारा आगे बढ़ नहीं पाएगी। जब धारा आगे जा ही नहीं पाएगी, तो क्या बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। नहीं जलेगा मान कितना होगा, 0। बल्ब नहीं जली, नहीं जली आपको, या मतलब क्या 0 मान 0 होगा। अब की क्या किए, ए को भी बंद कर दिए और बी को भी बंद कर दिए। अरे बोलिए, अब चलिए धारा चली, आगे गई। ए से पूछी बंद हो कि खुला हो, तो ए ने कहा बंद है। बंद मतलब क्या हो, 1। ये तो है। धारा आगे बढ़ी, बी से पूछी खुला हो कि बंद हो, तो बी ने क्या कहा, बंद हूं। बंद हूं मतलब क्या, 1। फिर बंद है तो धारा आगे बढ़ेगी अमूल माचो आराम से, और कहाँ पहुंचेगी, बल्ब के पास। और बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा। जलेगा मतलब क्या, 1। तो ये होता एंड गेट का क्या, सत्यता सारणी टीटी। तो एंड गेट में बल्ब केवल एक ही कंडीशन में जलेगा। एक ही कंडीशन मतलब क्या, जब स्विच ए स्विच बी दोनों क्या हो, ऑन हो। जब स्विच ए स्विच बी दोनों ऑन होंगे तभी बल्ब जलेगा, अन्यथा बल्ब नहीं जलेगा। 1 को बोलते, 0 को निम्न बोलते हैं, निम्न सिग्नल। कौन सा सिग्नल, निम्न सिग्नल। ये तो समझने के लिए बल्ब जलेगी ना जलेगी, ठीक है। एक क्या है, उच्च सिग्नल। क्या है, उच्च सिग्नल है, ठीक है। तो एंड गेट में उच्च सिग्नल तभी मिलेगा जब दोनों स्विच क्या हो, ऑन हो। अरे बोलिए, निम्न कब मिलेगा, निम्न हर एक कंडीशन में मिल जाएगा। एक बंद हो, बी खुला हो, बी बंद हो, ए खुला हो। तो कैसे याद करेंगे, एंड में जो प्रतीक होता है डी के आकार का होता है, बुलियन व्यंजक ए एंड बी इक्वल्स वाई होता है। इलेक्ट्रिकल एनालॉग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनालॉग, तो एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए एंड बी इक्वल्स वाई। अरे बोलिए, इलेक्ट्रिकल एनालॉग कैसे याद करेंगे एंड गेट का, कुछ नहीं करना, बस ए और बी एंड गेट में क्या होते हैं, ए और बी क्या होते हैं, आमनिक सामना। कहाँ होते हैं, आमनिक सामना होते हैं। ए यहाँ होगा तो बी सामने होगा, और बल्ब क्या होगा, आगे होगा। तो एंड गेट में क्या होता है कि ए और बी क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं। अरे बोलिए, और इसी के आधार पर जब हमें ये याद रहेगा एंड गेट में इसका जो है इलेक्ट्रिकल एनालॉग, तो ये जो टीटी होती बड़े आराम से निकल जाएगा। बस याद करना कि स्विच बंद है तो 1, स्विच खुला है तो 0, बल्ब जली तो 1, ना जली तो 0 होगा। आर गेट में क्या होता है, ऊपर नीचे होते हैं ना, ए और बी कहाँ होते हैं, ऊपर नीचे। अरे बोलिए, ए और बी कहाँ होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे तो होता है। और एंड गेट में क्या होता है, आमने सामना होंगे, आमने सामने होंगे। तो ऐसे जो हम एंड गेट को, बस हमें दिमाग में यही बैठाना है कि आर एंड गेट में क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं क्या, नॉट गेट क्या होता है। लास्ट देखते हैं नॉट गेट।
क्या देखते हैं, नॉट गेट। तो आइए देखिए नॉट गेट का सिंबल क्या होता है। सिंबल मतलब प्रतीक। नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, देखिए कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे बना दीजिए, ऐसे। तो आगे यहाँ पर इसे गोली बना दीजिए, ठीक है, ऐसे बनाइए। त्रिभुज बनाना जानते हैं ना, तो ऐसे त्रिभुज बना दीजिए और आगे क्या लगा दीजिए, ऐसे गोली लगा दीजिए, तो हो जाएगा नॉट गेट। कौन सा गेट, नॉट गेट। ये निर्गत होगा वाई और जो इनपुट होगा क्या होगा, ए और बी, ए और बी होंगे। तो ये नॉट गेट का सिंबल एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज के आगे ऐसे गोली बना देंगे, खींच देंगे वाई और ए और बी, ए और बी हो जाएगा। तो ये नॉट गेट का क्या है, सिंबल। अब इसका आते हैं बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक आप एक ही करिए, एक ही, इसमें एक ही ऐसे, अरे बोलिए, ठीक है। तो सिंबल जो होता है नॉट गेट का कुछ ऐसा होता है, त्रिभुज बनाएंगे, गोली लगाएंगे, वाई और एक ही निवेश। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, यही से बोलते हैं क्या, बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक क्या होता है, नॉट गेट है ना, तो हो जाएगा क्या, नॉट, NOT नॉट। ए है ना, तो हो जाएगा नॉट, थोड़ा सा गैप करके क्या लिखेंगे, ए, नॉट ए। वाई मिल रहा, ए आ रहा तो क्या मिल रहा है, आउटपुट वाई, तो नॉट ए इक्वल्स वाई। तो हो जाएगा नॉट गेट है तो नॉट हो जाएगा, ए है तो हो जाएगा नॉट ए इक्वल्स वाई। या फिर एक तरीका और है इसका, अगर ये ना लिखना चाहें तो आप चाहे नॉट को आप निगेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निगेशन, यानी EGATION, निगेशन ए इक्वल्स वाई। अरे बोलिए, या फिर आप अगर ये भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे निगेटेड बोल सकते हैं, क्या, निगेटेड ए इक्वल्स वाई। तो नॉट गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो तीन प्रकार से लिख सकते हैं, जो आपका दिल कहे वो लिखिए, तीनों सही हैं। नॉट ए इक्वल्स वाई, या फिर निगेशन ए इक्वल्स वाई, या फिर क्या, निगेटेड ए इक्वल्स वाई। तो नॉट को, निगेशन को, निगेटेड को ऐसे बार से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, बार से। चाहे नॉट हो, चाहे निगेशन हो, चाहे निगेटेड हो, उसको किसे दिखाएंगे, बार, ऐसे एक डंडा। किसका निगेशन है, ए का, तो इसे ए को नीचे लिख देंगे। इक्वल्स है तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स मतलब बराबर, क्या मिल रहा, वाई, तो वाई हो जाएगा। तो नॉट गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है, नॉट ए इक्वल्स वाई, या निगेशन ए इक्वल्स वाई, या क्या, निगेटेड ए इक्वल्स वाई। ऐसे ऐसे ए लिखेंगे, ए के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, इक्वल से बराबर लेंगे वाई। तो इस बार को पढ़ते हैं नॉट या निगेशन, इस बार को नॉट या निगेशन या निगेटेड, तो पढ़ा जाएगा निगेटेड या नॉट या निगेशन ए इक्वल्स वाई। समझ पा रहे हैं। अब इसका देखें इलेक्ट्रिकल एनालॉग। तो नॉट गेट का इलेक्ट्रिकल एनालॉग देखते हैं कैसे बनता है, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कैसे बनता है। ये ए है, ये क्या है, बल्ब है। हम लोग यहाँ स्विच खुला है, स्विच खुला, खुला मतलब क्या, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या, जीरो। स्विच क्या है, ऑन है, स्विच ऑन, ऑन का मतलब बंद, ऑन का मतलब, अगर स्विच बंद है तो बल्ब जली कि ना जली, तो बल्ब जली, जली का मतलब क्या, ऑन, ऑन का मतलब एक। स्विच ऑफ है यानी खुला तो बल्ब जली, तो बल्ब नहीं जली, नहीं जली मतलब क्या, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अरे बोलिए, तो आइए देखते हैं इसका सत्यता सारणी क्या होता है। सत्यता सारणी, शार्ट में क्या बोलते हैं, TT, ट्रुथ टेबल। भाई कितने हैं, एक ए का खाना, एक वाई का खाना, दो ही होंगे।
एक खाना ए का, दूसरा खाना वाई का, और वाई का कितना मान आया है, नेगेशन ए या नेगेटेड आया है। तो आइए देखते हैं, इधर देखिए भाई कितने आउटपुट कैसे निकलता है, जो आउटपुट सिग्नल होता है, आउटपुट सिग्नल क्या था, 2 के पावर n, टू n बराबर कितना है, कितने n क्या है, इनपुट सिग्नल, कितने इनपुट है, एक ही तो है, तो एक लगा देंगे, 2 के पावर 1 मतलब क्या 2, तो आउटपुट सिग्नल कितना होगा 2, 2 का मतलब कितने खाने बनेंगे, 2 खाने, एक खाना और 2 खाना। तो आइए धारा यहाँ चलेगी बैटरी के प्लस सिरे से, धारा कहाँ गई ए के पास, तो ए से पूछा खुला हो कि बंद हो, तो ए ने कहा खुला ही, खुला ही मतलब कब 0, तो ए खुला, क्या धारा आगे आ पाएगी, नहीं आएगी, तो धारा ऐसे बढ़ेगी, वो कहाँ से होकर जाएगी, बल्ब से, और जब धारा बल्ब से होकर जाएगी तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा, जलेगा मतलब क्या हो जाएगा 1। अब देखिए जैसे हमें लोग मार्केट से आना, घर पर हमें आना, धारा प्लस सिरे से चलेगी, वो कहाँ पर आएगी, माइनस सिरे पर आएगी। जैसे हम लोग मार्केट गए हैं, मार्केट से मुझे घर आना है, तो घर आने के लिए मान लीजिए 2 रास्ते हैं, तो एक रास्ता बहुत बड़ा है, एक रास्ता बहुत छोटा है, तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे, छोटा वाला, क्योंकि जो जल्दी घर पहुंचा दे। तो अब की बार मैंने क्या किया, ए को क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो स्विच ए क्या है, बंद है, बंद है मतलब क्या एक होगा, जब स्विच ए बंद होगा तो धारा चली, और धारा के पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते, एक रास्ता ये बल्ब से होकर है, वो कहाँ आना है माइनस 3 पर, तो एक रास्ता बल्ब से होकर है जो कि क्या है बहुत बड़ा रास्ता है, एक रास्ता क्या है इस ए से होकर जो कि क्या बहुत छोटा है। धारा चलेगी यहाँ पहुंचेगी, धारा के पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता बड़ा वाला, तो धारा बड़े वाले रास्ते से, आप मार्केट से घर आना चाहते हैं तो बड़ा रास्ता नहीं नजदीक वाला रास्ता चुनोगे, तो धारा भी क्या करेगी नजदीक वाला रास्ता, तो धारा आपकी चूंकि ए वाला रास्ता ठीक है, तो धारा बल्ब से ना होकर कहाँ से होकर इस ए से होकर जाएगी, अरे बोलिए, और कहाँ पहुंच जाएगी आई माइनस से पहुंच जाएगी। तो जब धारा इस बल्ब से ना होकर इस ए से होकर जाएगी, तो क्या धारा बल्ब के पास पहुंच रही है, नहीं पहुंचेगी, और नहीं पहुंचेगी तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो ये होता नॉट गेट का क्या सत्यता सारणी। तो याद कैसे करेंगे, सिंपल सा है, दो लाइन का याद कर लेंगे, 0 का ये क्या है निगेशन या नॉट, तो निगेशन पढ़ेंगे, तो 0 का निगेशन, 0 का निगेशन कितना होता है 1 होता है, और 1 का निगेशन कितना होता है 0 होता है। तो इतना याद करेंगे कि 0 का निगेशन 1, 1 का निगेशन 0। तो सवाल लगाते समय हम पूछेंगे कि नॉट गेट है, नॉट गेट में तो 0 का निगेशन कितना होता, तो क्या बोल देंगे 1, और पूछेंगे 1 का निगेशन कितना होता, तो क्या बोल देंगे 0 बोल देंगे। तो लॉजिक गेट 3 प्रकार के थे, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, जो कि हम लोगों ने देखा आर एंड और नॉट गेट क्या होते हैं। बस अगर आर गेट है तो याद सिर्फ इतना करना कि आर गेट में और ए और बी कहाँ होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। एंड गेट में ए और बी क्या होते हैं, सामने सामना होते हैं। और नॉट गेट में सिंपल सा कि 0 का निगेशन 1 और 1 का निगेशन 0, 0 का निगेशन 1, 1 का निगेशन 0। तो आर एंड गेट ये सब हो गया है। अब जो है हम लोग अगले लेक्चर में जो क्या पढ़ेंगे, इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल को लगाएंगे, ठीक है। तो नॉट गेट में जब भी हम पूछेंगे 0 का निगेशन तो 1 बोलेंगे, 1 का निगेशन 0। तो आज के लिए इतना ही।